बच्चों, आज हम पत्र लेखन में आपका सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। पता है बच्चों, पत्र लिखना एक कला है ना। और कुछ शब्दों में ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक उत्तम साधन होता है ना। पत्र लिखते समय हम क्या करते हैं, निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। आपकी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि पत्र पाने वाला पत्र के उद्देश्य को तुरंत समझ ले, है ना। आपने पत्र क्यों लिखा है उसको एकदम से समझ में आ जाए, है ना। कुछ ही शब्दों में कि आप पत्र क्यों भेज रहे हैं। पत्र में विचारों को क्रम से प्रकट करना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले पर उसका उचित प्रभाव पड़ेगा, है ना। यदि आप ढंग से लिखोगे पत्र को, अच्छी तरह से विचारों को, तो उसको आपका जो पत्र पढ़ने वाला है तो आपके उसको लिखने के उससे बहुत प्रभावित होगा कि कितना अच्छा पत्र लिखा है। पत्र में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। आपका लेख सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों आदि का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये आपका पत्र लिखने का एक जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और पत्र के जो मुख्य रूप है, दो रूप होते हैं वैसे तो, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, है ना। आपके औपचारिक पत्रों में आपकी जो बुक में है तो प्रार्थना पत्र और व्यापारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं आपके। अब आपका पहला औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता है ना। जैसे कि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य या अन्य कार्यालयों के अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र, है ना, इनको इसमें लिखते हैं। इन्हीं के अंतर्गत क्या आता है, व्यापारिक पत्र भी होते हैं। इन पत्रों में व्यापारिक संबंध की दृष्टि से लिखे जाते हैं, जैसे माल मंगवाने, भिजवाने, प्राप्त करने या निरस्त करने का ब्यौरा लिखा जाता है ना। इनको औपचारिक पत्रों में रखते हैं, जिसमें प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, है ना, पत्रिका संपादक को आदि को जो लिखे जाते हैं पत्र, वो पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र के प्रारूप संबंधी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, है ना। पत्र प्रेषक का पता, मतलब प्रेषक कौन, जो पत्र भेज रहा है, सबसे ऊपर उसका नाम आता है। लेकिन अब हम लोग प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो उसमें अपना ऊपर पता लिखना जरूरी नहीं होता। फिर पत्र लेखन का दिवस लिखते हैं, मतलब कौन सी तिथि को आप भेज रहे हो, कौन सी डेट को आप भेज रहे हो, वो लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे प्रापक को संबोधन और उसका पूरा पता आप लिखते हो ना। प्रापक मैंने जिसे पत्र भेज रहे हो, लिखते हैं प्रधानाचार्य सेवा, है ना, लिखते हो ना, उसको आप पूरा लिखोगे, है ना। और उसका फिर पूरा पता लिखते हैं, द हॉराइजन स्कूल जैसे हम लोग लिखते हैं वो। फिर आप विषय लिखोगे कि आप क्यों पत्र लिख रहे हो, उस टॉपिक को आप वहाँ पे लिखोगे। फिर संबोधन, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करते हैं, है ना, कि आप क्या, आपसे बड़ा है छोटा है, उसके लिए संबोधन का प्रयोग करते हैं। फिर मूल विषय, फिर उसके बाद आप क्यों पत्र लिख रहे हो, उन सब चीज़ों को आप उसको लिखोगे, है ना। फिर जब पत्र को हम समाप्त करते हैं तो धन्यवाद लिख देते हैं, है ना। फिर आपकी आज्ञाकारी, शिष्य, शिष्या या भवदीय या निवेदक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर आपका इसमें अनौपचारिक पत्र, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे कि हमारा कोई निजी परिचय संबंध होता है ना। जैसे आपके मित्र हो गए, सगे संबंधी हो गए, आपके माता पिता हो गए, भाई बहन आदि आदि को जो लिखे जाने वाले पत्र होते हैं उन्हें आप अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। अब इसके प्रारूप की बात करें, है ना, जिसके ऐसे लिखते हैं, पत्र के बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। जो पत्र के बाईं ओर पहले अपना पता लिखो, है ना। इसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखनी चाहिए। इसके नीचे संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए कि आप किसको लिख रहे हैं, अपने पापा को लिख रहे हैं, पूज्य पिताजी, है ना, या अपने बड़े भाई को लिख रहे हो, या छोटे बहन को, या प्रिय सखी दोस्त को लिख रहे हो। इस सब चीज़ों को संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। फिर मध्य भाग में पत्र लिखने का कारण लिखना चाहिए। फिर बीच का जो भाग है आपका उसमें, तो आप उसका कारण लिखेंगे। फिर संदेश लिखना चाहिए, है ना। अब पत्र का यह मुख्य भाग होता है आपका, जो बीच में मेन पॉइंट होता है जिसमें आप अपनी पूरी बातें लिखते हैं। अंत में अभिवादन के बाद फिर आप जो उसको अभिवादन करके, धन्यवाद करके, फिर आपका बेटा बेटी, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो, आपके मित्र को लिख रहे हो, दोस्तों को लिख रहे हो, पापा को लिख रहे हो, चाचा को लिख रहे हो, है ना, फिर अपना नाम लिखकर पत्र को हम समाप्त कर देना चाहिए। जैसे आपके रिश्तेदार या सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, उनमें संबोधन, अभिवादन या निवेदन लिखते समय आप किस विधि का प्रयोग करते हैं। देखो, संबोधन में क्या लिखते हैं, अपने से बड़ों को पूजनीय, माताजी, पिताजी, दादाजी, है ना, अपने बड़ों के लिए लिखते हैं। अभिवादन में क्या लिखते हैं, उनके लिए चरण स्पर्श, प्रणाम, सादर नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। निवेदन में आपका बेटा बेटी, पोता पोती, भतीजा, जो भी आप लिखना है, जिससे पत्र लिख रहे हो उसी के हिसाब से लिखेंगे। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्रिय लिखते हैं, चिरंजीव लिखते हैं, प्रिय मित्र या सखी लिखते हैं, है ना। नमस्कार, अभिवादन में क्या लिखेंगे, नमस्कार, चिरंजीव रहो, सुखी रहो। अपने से छोटों को लिखते हैं ना, सुखी रहो, ऐसे शब्द लिखते हैं।
और आपका फिर आप उसमें निवेदन में क्या लिखोगे, तुम्हारा भैया, तुम्हारी दीदी, जो भी आप पत्र लिख रहे हैं, तुम्हारा अभिन मित्र या तुम्हारी सखी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। औपचारिक पत्र में आपका देखो, मैंने एक पत्र यहाँ पर लिखा है, मोहल्ले में फैली हुई गंदगी, इसकी सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी का अपना ध्यान अपने आकर्षित करते हुए एक शिकायती पत्र लिखना है ना। तो आप पहले मैंने आपको इधर का पता लिखा है, जोलीग्रांट, देहरादून, उत्तराखंड। फिर दिनांक लिखेंगे, मैंने इसमें दिनांक नहीं लिखा है ना। फिर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका, डोईवाला, है ना, देहरादून, उत्तराखंड। फिर आप इसमें पिन कोड लिखोगे अपने उत्तराखंड का। फिर विषय लिखने के लिए कहा था मैंने आपको, मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को, अपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है आपने। फिर आपने इसको संबोधन करते लिखा है, महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की खराब साफ सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना। यहाँ आजकल हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है, चारों तरफ गंदगी एवं बदबू फैली है। सफाई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऊपर से बरसात के मौसम में हालत बड़ी दयनीय हो गई है। अपनी बात आपने मेन उस पर रख ली पार्ट में, है ना। फिर कृपया इस और विशेष ध्यान देकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं, अन्यथा बीमारियां फैलते देर नहीं लगेगी, है ना। फिर आप सब धन्यवाद। आप जब ऐसे पत्र लिखते हो तो उसमें क्या लिखोगे, भवदीय, और आपका नाम आता है ना। फिर एक और पत्र आपका अवकाश के लिए, भाई के विवाह के लिए अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है ना। सेवा में प्रधानाचार्य जी, द होराइजन स्कूल, जोलीग्रांट, देहरादून। फिर डेट डालनी जिस दिन का पत्र लिख रहे हैं। फिर टॉपिक आएगा, विषय आएगा, भाई के विवाह के लिए अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। फिर आप महोदया लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारा मैम है। तो महोदया, सभी ने निवेदन है कि बड़े भाई का विवाह दिनांक, आप उतनी तारीख लिखोगे, को होना निश्चय हुआ है। इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता या हो सकती, जो भी है। आपसे अनुरोध है कि आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन 3 दिन की, इतनी डेट से जनवरी से इतने जनवरी तक अवकाश देने की कृपा करें। मतलब आप जब आप छुट्टी चाहिए, जनवरी जरूरी नहीं है, जब आपके भाई की शादी हो तो आप उस पर अवकाश लिखेंगे, कृपा करें। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहेंगे, है ना। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम और अपनी क्लास आपको लिखनी है, ठीक है ना। आप इसी तरह से इन पत्रों को करेंगे, है ना। धन्यवाद।